आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ और हृदय से स्वागत करती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं अपने कक्ष से क्यों बात कर रही हूँ। वो इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि सुबह गई थी यज्ञ के लिए और उसके बाद में मैं अपना आईडी भूल गई थी और मुझे जाना है यूनिवर्सिटी कायरो करवाने के लिए। तो वापस में आईडी की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसके बिना प्रवेश नहीं मिलता है। फिर नई आईडी बनवाइए या जो भी करिए तो ऐसा नहीं मिलता। पता होना चाहिए आश्रम में, नहीं तो अराजक तत्व भी आ जाएंगे ना। तो यहाँ पे चेकिंग वगैरह अच्छे से होती है। ठीक है, तो कभी भी आइए तो आधार कार्ड वगैरह अपना लेकर आइए। तो आइए मेरे साथ में, मैं आप लोगों को आज कुछ विशेष भी आप लोगों को दिखाऊंगी और साथ में समाधि स्थल के दर्शन भी करवाऊंगी। तो आप लोग यदि यहाँ पे नहीं है तो बाहर है तो समाधि स्थल के दर्शन करिए। क्यों करिए वो आगे बताऊंगी। तो आइए मेरे साथ। तो अब चलते चलते मैं आ गई हूँ शताब्दी हॉस्पिटल के पास छोटा सा एक टेस्ट कराने। लेकिन मुझे बोला गया है कि आपको जरा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो मुझे लगा कि प्रतीक्षा के दौरान मैं आप लोगों को एक छोटी सी कथा सुनाऊं जो मुझे बहुत 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 पसंद है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी बहुत 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 अच्छी लगेगी, बहुत सारगर्भित है। तो सुनिए। एक समय जब भगवान राम वन गमन के लिए जा रहे थे तो उनको मार्ग में बहुत प्यास लगी। जब उन्हें प्यास लगी तो एक छोटे से सरोवर के निकट वो झुककर जल ग्रहण करने लगे। तो उनका जो उनका धनुष था वो उन्होंने एक छोटे से मेढक पे रख दिया। तो रख दिया क्या, मेढक धनुष के नीचे आ गया। अब आप मुझसे लड़ने मत लगिएगा कि वनगमन के दौरान धनुष कैसे था, सरोवर कहाँ था। ये कथा नहीं, मर्म हमेशा कहती हूँ कथाएं बनाई जाती हैं मर्म को संप्रेषित करने के लिए। जैसे बच्चों को दवाई खिलानी हो तो उसको क्या करा जाता है, उसको भांति भांति से सजा के भांति भांति के स्वाद में लपेट कर बच्चों को पहुंचाया जाता है। तो वैसे हम लोगों के लिए भी कथाएं बनाई जाती हैं ताकि कथा के माध्यम से हम मर्म को आत्मसात कर लें। तो मर्म तक पहुंचे बिना मेरा साथ मत छोड़िएगा, ठीक है। तो मैं कथा सुनाती हूँ फिर से। तो भगवान राम ने धनुष रखा तो उनके धनुष के नीचे एक छोटा सा मेढक दब गया। जब वो मेढक दब गया तो उसका जो था कि उसने अपने, जैसे कहते हैं आवाज ना निकल जाए, भगवान राम जो हैं उनमें बाधा ना पड़ जाए उनके जल पीने के कार्य में, जल ग्रहण करने के कार्य में। तो उसने बिल्कुल अपने ऐसे स्वर को दबा लिया। तो भगवान राम ने जब जल ग्रहण किया और धनुष को उठाने लगे तो देखा अरे छोटा सा एक मेढक है, दबा कुचला उसके नीचे अपनी लार से सना हुआ। तो उनको एकदम से ऐसे क्या हो गया, वो तो भगवान, उन्होंने कहा अरे मेढक तुम्हारे ऊपर इतना भारी धनुष रख दिया, तुमने बोला क्यों नहीं, तुमने स्वर क्यों नहीं निकाला, मुझे सचेत क्यों नहीं किया। तो आपको पता है मेढक क्या बोला। मेढक बोला हे प्रभु, जब मेरे ऊपर कोई संकट आता है, किसी के द्वारा मेरे साथ कोई ऐसा कृत्य किया जाता है जो मेरे लिए असहनीय होता है, तब मैं आपको ही तो पुकारता हूँ। आज जब आपके द्वारा मेरे साथ ऐसा कृत्य हुआ जिसमें मुझे कष्ट का आभास हुआ, पीड़ा हुई मुझे, तो मैं किसे पुकारता और मैं आवाज कैसे निकालता। प्रभु, मैं तो ये सोच रहा था कि यदि प्रभु मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं तो प्रभु मुझे इस धैर्य में कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण करें। यदि ये मेरे पात्रता की परीक्षा है तो मेरी पात्रता का विकास करें। तो मैंने आपको पुकारना उचित नहीं समझा। मुझे समझ में आ गया था ये अगर मैं पुकार देता तो आपकी इस कृपा का पात्र कैसे बनता। इस समय आपने मुझे अपने दोनों हाथों में उठा रखा है और आप मुझसे बात कर रहे हैं। यदि मैं आपको उसी समय पुकारता तो अब धनुष हटाते और मैं छलांग मार के जल में चला जाता, बात खत्म हो जाती, आपसे वार्ता कहाँ हो पाती प्रभु। तो ये जो आपके सम्मुख में आपसे वार्ता कर पा रहा हूँ, तो बात तो यहाँ खत्म हो गई कथा। लेकिन बस वही बात कि मर्म तक हमें पहुंचना होता है कथा के माध्यम से। तो कथा, ये जब हम लोग शांति कुंज गुरु के द्वार जब आते हैं या कोई भी जो सबके अपने अपने गुरु होते हैं, सबके अपने अपने इष्ट होते हैं, तो हम उनसे सदैव कुछ ना कुछ मांगते हैं, है ना। छोटा सा भी कष्ट होता है तो हम कहते हैं इससे उबार दीजिए।
तो ये क्या आपको नहीं लगता कि बहुत अजीब सी बात है? नहीं, हम अपने पात्रता की परीक्षा देनी चाहिए। हमें हर समय गुरु से मांगना नहीं चाहिए। यदि मुझसे ही कोई मेरा मित्र है, सिर्फ मांगता ही रहे, मांगता ही रहे, मांगता ही रहे, मैं कहूंगी क्या है इसको, तो मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है। मेरा तो हालचाल ही नहीं पूछता, आता है और मुझसे मांगता है और चला जाता है। तो गुरु भी हमसे क्या करते हैं, वो भी हमें देखते हैं, हमारे भावों को, कि हम सिर्फ मांगने आए हैं कि उनका हालचाल पूछने आए हैं। जब हम हालचाल पूछने आए हैं तो हम क्या करेंगे, उनके कार्यों को समझेंगे, उनके कार्यों में सहयोग करेंगे। मैं यहाँ के लोगों को देखती हूँ, इतने निश्चल निर्मल मन से, भाव से, यहाँ किसी ने जीवन दान दिया हुआ है, किसी ने समय दान दिया हुआ है। इन सभी कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ, जो गुरु के सानिध्य में, गुरु से कुछ मांगने के स्थान पर गुरु के कार्य करने को अपना सौभाग्य समझते हैं। तो ऐसे ही भक्त नहीं बन जाते। भक्त ईश्वर को पाने के लिए अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ती है। ऐसा थोड़े ना होता है 10 रुपए की कलम खरीदने के लिए तो 10 रुपए देने ही पड़ेंगे ना, वरना 1 रुपए की कलम में काम चला लीजिए, या तो बिना कलम के कार्य काम चलाइए। तो जो चाहिए होता है उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है, पुरुषार्थ विकसित करना ही पड़ता है। सीधी सी तो बात है, समझ में क्यों नहीं आती है? अगर हम प्रभु के आगे बात बात पे रोने लगते, भगवान ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, क्यों? इसका मतलब कि कुछ तो हमारी ही पात्रता में गड़बड़ है, कुछ तो हमारी कुछ हम इधर ही कुछ गड़बड़ है। इधर जो गड़बड़ है उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए ही तो इतनी पुस्तकें लिख दी गई हैं, चाहे गुरुदेव द्वारा, चाहे पुराने आचार्य शंकर द्वारा, चाहे आप जिसको भी मानते हो, आप मुस्लिम है, आप हिंदू है, आप जो भी है, आप विवेकानंद के फॉलोअर हैं, आप उपनिषद पढ़ते, आप कुछ भी, ज्ञान से जुड़े रहना अति आवश्यक है। तो बस जब ज्ञान से जुड़े रहेंगे किसी भी माध्यम से, तो पता चलता रहेगा कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है ना। छोटी सी हम एक स्कूटर भी लाते हैं, गाड़ी भी लाते हैं, एक तवा भी लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, तो उसके साथ में हम उसके प्रयोग की विधि तो सीखते ही है ना। ऐसे ही थोड़े ना कि लाया और बस शुरू कर दिया। तो बस यहाँ पे बात समाप्त करती हूँ और आइए अब आप लोगों को पुनः समाधि के दर्शन कराती हूँ। आप लोग यदि यहाँ हैं तो सौभाग्यशाली, यदि नहीं है तो वहीं से इस समाधि को ज्ञान का प्रतीक मानकर, ज्ञान का पर्याय मानकर इसके दर्शन कीजिए और अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाइए।